जय श्री राम गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और नई माइनक्राफ्ट की वीडियो में। तो गाइस आज हम फिर से आ चुके हैं हमारे वन ब्लॉक सर्वाइवल वर्ल्ड में। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि हम बढ़ रहे 10 के सब्सक्राइबर की तरफ। और गाइज आज हम करने वाले अपने फुल्ली डायमंड आर्मर को इंचेंट। अभी तक डायमंड आर्मर बना नहीं है पर हम बना लेंगे क्योंकि उतने डायमंड हमारे पास है अभी के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डायमंड आर्मर ही बना लेते हैं क्योंकि मेरे पास 13 डायमंड है। और उससे ना कि उससे एक पूरा डायमंड आर्मर, एक स्वॉर्ड बन जाएगी, एक पिकेक्स बन जाएगी। और 2 डायमंड मुझे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। अगर छोटू आया शायद ही उसके पास ज़्यादा डायमंड, क्योंकि उसके पास लेगिंग्स और बूट है और उसके अलावा भी उसके पास बहुत सारे डायमंड है। और अगर देखा जाए तो मेरे पास भी शायद ही पड़े होंगे डायमंड। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम बना लेते हैं आर्मर। ये हो गई पैंट, ये बूट हो गए, हेलमेट भी बन चुके हैं। अब हम बनाएंगे एक स्वॉर्ड और उसी के साथ साथ एक पिकेक्स भी बनाएंगे। ओके हो गया। 2 डायमंड मुझे और चाहिए एक्स बनाने के लिए। और देखो इंचेंटमेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है मुझे क्योंकि इंचेंटमेंट मैंने ट्रेडिंग हॉल बनाते टाइम ही निकाल ली थी। बस हमें क्या करना है, वुड काट। ओके गाइस, तो बस मुझे यहाँ पर डायमंड ढूंढना है। तो मैं ये बता रहा था कि बस मुझे वुड काटना है और शायद ही अगर लास्ट में मेरी एक्सपी ख़त्म हो जाए ना तो मैं एक्सपी फार्म बनाने वाला हूँ, सीधा साधा एक्सपी फार्म जो मैं हर बार बनाता हूँ। और ओके यहाँ पर 2 डायमंड है जैसे कि मुझे लगा था कि यहाँ पर डायमंड होनी। लो भाई यार, मैंने मतलब कि स्वॉर्ड, पैंट और मैंने पिकेक्स ऐसे ही बना ली। खामा मैंने डायमंड वेस्ट कर दिए। ये एक्स्ट्रा है क्योंकि जो लेगिंग्स और बूट ना जो छोटू के पास वो उसके, क्योंकि हम जब माइन कर रहे थे ना तब मतलब कि रेयर चेस्ट और चेस्ट बहुत सारी आई थी तो उसमें हमें मिले थे। क्योंकि हमने अभी तक ना 7 या 8 लेवल अप नहीं किए, हमने किए करीब करीब 15 लेवल अप। क्योंकि हमने हमारा जो लेवल तो रिसेट हो गई थी ना तो हमने फिर से खोदा था तो इसीलिए वो हुआ था। तो अब हम क्या करते हैं, जल्दी से चलते हैं। और सबसे पहले मेरे पास कितने 48। ओके मुझे लेदर चाहिए। हम जाके ना मेंडिंग निकालते हैं सबसे पहले क्योंकि मेंडिंग हमें देता है 18 एमरल्ड में। तो शायद ही 2 मेंडिंग निकल जाएगी, उसे हम इंचेंट करेंगे हमारे आर्मर में। जल्दी से चलते हैं और जितना स्टोन हमें यहाँ से मिल सकता है ना वो भी निकाल लेते हैं क्योंकि हमें अब अगर एक्सपी कम पड़ी तो पड़ने वाली है ऐसे देखा जाए तो, पर हमें चाहिए होगा। लास्ट में हम एक्सपी फार्म बनाएंगे और शायद ही छोटा आए तो उसका भी आर्मर इंचेंट हो जाए। तो देखते क्या होता है, अगर वो आया तो ठीक, वरना फिर मैं अपना आर्मर इंचेंट करके निकल जाने वाला हूँ क्योंकि करीब करीब 3-4 दिन से वो सर्वर में आया ही नहीं है। क्या पता क्यों, पर वो आए नहीं 3-4 दिन से। तो अभी के लिए मैं मेरा आर्मर तो इंचेंट करने वाला हूँ। तो चलते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम ना कि 3 एग्स बना लेते हैं क्योंकि अब हमें जाना है वुड कट करने के लिए। जितना हो सके उतना वुड हमें लेके आना है एक ही बारी में। मतलब कि हम जाएंगे और सीधा 10 से 12 स्टैक वुड लेकर आने वाले, जिससे कि अपने पूरे आर्मर और टूल्स में मेंडिंग अनब्रेकिंग लग जाए। और उसके बाद में और वापस से जाएंगे, तब तक कि मुझे एक्सपी फार्म भी बनाना पड़ सकता है क्योंकि आर्मर इंचेंट करते हुए एक्सपी भी जाएगी मेरी। और 30 एक्सपी मेरे पास है। तो जब तक की है तब तक की रुकेंगे और जब ख़त्म होगी तब जाएंगे हम सीधा एक्सपी फार्म बनाने के लिए। अब चलते हैं सीधा और वुड कट करना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे मेरे पास पुरुष के वुड है तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, एक वुड से मिलेगा एक स्टैग। ओके गाइस, तो मैंने वुड चॉप तो कर लिया है। मुझे करीब करीब 12-13 स्टैक वुड मिला है, ऐसे गिना जाए तो 6 वहाँ है, 12-13 स्टैक है मेरे पास। अभी जल्दी से चलते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बार जाकर ना अबे मैं यहाँ पर कहाँ पर बैठ गया, इसके ऊपर गिरना मत, नीचे गिरना मत, इधर आ जा इधर आ जा। अब क्या करते हैं, जल्दी से एक बार सोते हैं और फिर चलते हैं ना मतलब कि फ्लेचर से हम ना जल्दी से एमरल्ड और ट्रेड करते हैं और बुक का देखते हैं, बुक का क्या हो सकता है। शायद ही वहाँ पर कोई विलेजर मतलब जो लाइब्रेरियन है वो मुझे कोई बुक दे रहा हो 9 एमरल्ड में बुक शेल्फ, तो मैं वही निकालने वाला हूँ क्योंकि मुझे बुक की बहुत ज़रूरत है। मेरे पास शायद ही 3 बुक हो सकती है अभी के लिए। ओके गाइस, तो मैंने स्टिक निकाल ली। अब हम जल्दी से मतलब स्टिक बना लिया। अब जल्दी से ना इससे करते हैं हम ट्रेड। तो मुझे इतना लगता है कि एक विलेजर देता है 16 एमरल्ड, तो तीनों देते होंगे 48। एक टाइम पे 48 अगर देखा जाए तो ठीक है मेरे लिए, ज़्यादा फ्लेचर चाहिए भी नहीं, 48 ही ठीक है। और ज़्यादा विलेजर भी चाहिए नहीं क्योंकि इतने ही बस है। ओके गाइस, तो मैंने ट्रीट तो कर लिया उनसे और मैंने निकाली 4 मेंडिंग की बुक। तो अब जल्दी से हम करते हैं आर्मर को इंचेंट। और एनविल की बात की जाए तो एनविल है यहाँ पर, और नहीं भी होता तो हमारे पास आयरन बहुत सारा है क्योंकि हमारे पास
एक स्टैग 37 या 47 ब्लॉक है हमारे पास आयरन ऑफ ब्लॉक, समझ रहे हो, आयरन ऑफ ब्लॉक। अब जल्दी से क्या करते हैं, जब तक कि फ्लेचर की जॉब रिसेट हो मैं तब तक कि फूड वूड कलेक्ट कर कर आता हूँ वहाँ पर पिग को मार के, या फिर उनको खाना खिला कर आता हूँ, तब तक कि फ्लेचर रिसेट हो जाएंगे। उसके बाद चलते हैं वहाँ पर सीधा फिर से ट्रीट करने के लिए। ओके गाइज, मैं आया तो भाई ज़ॉम्बी कहाँ से स्पॉन हो रहे हैं यहाँ पर। शायद ही बाहर ना थंडर आ रहा है, इसकी वजह से ज़ॉम्बी स्पॉन होते जा रहे हैं। इन्हें मारना पड़ेगा भाई, वरना विलेजर मार देंगे ये तो। अबे क्रीपर कहाँ से आ गया यहाँ पर, इन्हें मार कर। ओके गाइज, मैंने उन्हें मार दिया। अब हम जल्दी से सो जाते हैं और चलते वापस से उधर। अब हमें फिर से जाकर ट्रेड करना है। और जो प्रॉब्लम थी कि बुक शेल्फ कहाँ से मिलेगा वो सॉल्व हो चुकी है। कि मैंने क्या किया, वहाँ से विलेजर उठाया और सीधा लेकर गया मैं उस कोने में, स्प्रूस वाले जो पेड़ है ना वहाँ पर, और वहाँ पर रख दिया। क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा था ट्रेडिंग हॉल पर, कि वो विलेजर बुक शेल्फ मतलब कि लाइब्रेरियन बन ही नहीं रहा था, वो बैरल की जॉब ले रहा था। इसलिए मैंने क्या किया, उसको घसीटते हुए इधर लाया, इधर ला के जॉब दी तो उसने ले ली। और वो मुझे बुक दे रहा है, अभी बुक शेल्फ दे रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं बुक शेल्फ के लिए विलेजर को ट्रीट कर रहा हूँ। अब देखते हैं कितनी बुक देता है, शायद ही 3 ही देगा है मुझे, हाँ 3 ही देगा। अब क्या करना है, अब अगर मुझे ओ भाई साहब ये क्या है, ले भाई ले, यहाँ कहाँ से आ गई ये, मार भी रहे हैं यार, बो लेके खड़े, मतलब क्रॉस बो लेके खड़े सिर्फ। अब मुझे गाय का दूध पीना पड़ेगा। ओके ये निकला मिल्क, और ये गई मेरी, ओके चला गया, बैड वुमन चला गया मुझसे। अब जल्दी से चलते हैं और निकालते हैं बुक। ओके मेरे बुक का इंतज़ाम तो हो ही चुका है, बस मुझे 9 एमरल्ड चाहिए हो गए बुक निकालने के लिए। अब जल्दी से चलते हैं और निकालते हैं उनसे बुक। सबसे पहले हम स्टिक बना लेते हैं कि ट्रीड कर लेते हैं हम सबसे पहले। भाई 57 में दे रहा है, मतलब ये मैक्स हो चुका है। अभी मुझे ये देंगे नहीं स्टिक, मुझे एक बार ना सो के आना पड़ेगा 1 2, और एक चाहिए थी पर 7 एमरल्ड कम पड़ रहे। ओके फायर प्रोटेक्शन दे रहा है, उसका मुझे क्या ही काम है। तो चलो चलते हैं। अब मैं फिर से आ चुका एक बार सो कर। अब शायद ही उनकी जॉब रिसेट, मतलब कि वो रिसेट हो चुके होंगे। अब वो मुझे देंगे 32 एमरल्ड में 1 स्टिक देने चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि एक बार अगर रात हुई और सो के, ओके हो चुका है, मतलब कि एक बार सो के आए तो हो जाता है। ओके गाइस, तो मैंने ट्रीड कर लिया है, एमरल्ड निकाल लिया। अब निकालेंगे हम और एक मेंडिंग बुक, और अब निकाल लेते हैं हम अनब्रेकिंग निकालते हैं सबसे पहले। ये क्या देता है मुझे याद ही नहीं है। ओके ये फॉर्चून देता है हमें 25 एमरल्ड में। यहाँ से हम निकालेंगे अनब्रेकिंग, क्योंकि हमें बारी बारी से आर्मर इंचेंट करना है। सबसे पहले मेंडिंग लगेगी, फिर अनब्रेकिंग, फिर प्रोटेक्शन, फिर थॉर्न, और फील्ड टूल में। तो अब करते हैं हम जल्दी से हमारे टूल्स को भी इंचेंट, इसमें भी मेंडिंग लगेगी। ओके हो गया। तो अब मुझे फिर से जाना पड़ेगा, मेरे पास एक्सपी तो है, अभी के लिए बनाने की ज़रूरत नहीं लगता है मुझे। अभी फिर से मैं क्या करता हूँ, एक रात सोनी पड़ेगी, फिर से जाएंगे और फिर से ट्रीट करेंगे हम उनसे। ओके गाइस, तो मैं आ चुका हूँ 2 अनब्रेकिंग लेकर। अब ये लगाएंगे हम हमारे टूल में, आर्मर में तो लगी चुकी है। वो थोड़ा सा स्किप हो गया था वीडियो, मतलब कि रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी मेरी, इसलिए ना मैंने दिखा ही नहीं सका। मैं वुड चॉप करने के लिए गया, मैं ढेर सारी वुड चॉप करके आया हूँ। और अब मुझे लग रहा है कि, तो गाइज़ अब मुझे लग रहा है कि अब मुझे जाना चाहिए शायद इसे ट्रेडिंग, मतलब कि एक्सपी फार्म बनाने के लिए। तो उससे मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे बैठना पड़ेगा स्टोन जनरेटर पे, क्योंकि मुझे करीब करीब 15 या 16 स्टैक स्टोन चाहिए। और मेरे पास अभी के लिए 9 या 10 11 होगा शायद से, तो और 6 स्टैक चाहिए मुझे। तो बैठते हैं जल्दी से स्टोन जनरेटर पे। तो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ बहुत सारा स्टोन लेकर, और वहाँ पर मैं करीब करीब आधा घंटा बैठा, आधा घंटा तो नहीं 15 या 20 मिनट, पर उसमें मुझे जितना चाहिए था स्टोन उतना मिल चुका है। अब सीधी सी बात है, ये फार्म तो मुझे रटा हुआ है, क्योंकि ये फार्म मैं बहुत बार बना चुका हूँ। तो सीधी सी बात है, ये बहुत आसान है, बिल्कुल भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं वीडियो को, और जल्दी जल्दी बनाएंगे हम। अब क्या करना है, होपर लग चुके हैं, होपर के साइड साइड से ब्लॉक लाना है, ऊपर से ऐसे इसको राउंड करना है। यहाँ पर एक बिल्कुल भी स्टोन की बर्बादी नहीं करनी है, क्योंकि हम खेल रहे हैं 1 ब्लॉक में, समझ रहे हो, 1 ब्लॉक में खेल रहा हूँ मैं। तो स्टोन की बर्बादी करनी नहीं है, और फिर से उस स्टोन जनरेटर पर जाकर बैठना नहीं है। शायद ही आगे जाकर मैं
ऑटोमेटिक स्टोन फार्म बना लेने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पर बैठना तो भाई बहुत ही दिक्कत की बात है। अब यहाँ से हो गया। अब मैं यहाँ से ज़ॉम्बी मारूंगा, तो यहाँ से यहाँ पर एक लगेगा, लग जा। यहाँ पर एक और यहाँ पर है। अब चलते हम इसको एक गिन कर तो 17 ब्लॉक और ऊपर चलते हैं। ओके, तो फाइनली हमारा एक्सपी फार्म बनकर रेडी हो चुका है। ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और मैंने भाई ओ ये भी आ गया। अब देखो क्या पूछेगा यार। ओ मर भी गया। ये कर क्या रहा था वैसे भाई, आते ही मर गया सीधा। ये 5वीं या 6वीं बार मरा है। मैं अब तक एक बार भी नहीं मरा हूँ इस सर, मतलब कि वर्ल्ड में ये 5वीं या 6वीं बार मरा है। अब आकर पूछेगा कि क्या कर रहे हो। अब देखते हैं भाई क्या होता है। बस ये ना कहे कि मेरा भी आर्मर इंचेंट कर दो भाई। खुद तो कुछ करेगा नहीं, बस मुझे करने लगाएगा कि मेरा भी कर दो। अब मैं बैठता हूँ यहाँ पर एफ के और थोड़ी सी एक्सपी कलेक्ट करता हूँ और फिर जाता हूँ सीधा आर्मर इंचेंट करने के लिए। हाँ, काफ़ी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, बस थोड़ा सा एफ के रहना ही पड़ता है भाई यार। तो आ ही गया तो मेरी मदद भी कर देगा ये। यहाँ पर ये खड़ा रहेगा एक्सपी कलेक्ट मतलब एफ के, और मैं एक्सपी कलेक्ट करूँगा। शायद ही मैं सीधा ऊपर भेज देता हूँ इसे, ऊपर एफ के इसे रखूँगा और मैं यहाँ पर नीचे बैठ कर मारूँगा जॉम्बी। अब यहाँ पर मैं एफ के खड़ा हूँ। यहाँ पर एफ के रहने से भी काफ़ी ज़्यादा जॉम्बी स्पॉन होते हैं। अब आ नहीं रहे, वो क्यों? रात के टाइम पर ये ज़्यादा वर्क करता है जितना मुझे पता है ना। एक्सपी फार्म जो भी होता है ना। भैया क्या कर रहे हो? मैं भाई मैं आर्मर को इंचेंट कर रहा हूँ, मेरे डायमंड आर्मर को ना इंचेंट कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मज़े, हाँ भाई मैं मज़े ही तो करने आता हूँ, ऐसे काम करने थोड़ी ना आता हूँ मैं। वैसे तू क्यों आया है यहाँ पर? ये देखो इसके पास अपनी लेगिंग्स बूट और सॉर्ड है, देख रहे हो? इसके पास अपना अपने सॉर्ड और ये है। अब वहाँ पर चेस्ट खोलेगा, उसमें से सामान निकालेगा, कूड़ा सब कूड़ा निकाल लेगा। रोटन फ्लैश तक नहीं छोड़ेगा उसमें, रोटन फ्लैश तक निकाल लेगा ये, पता है? एक काम करो, ये क्या बनाया है? ये इसे बोलते हैं एक्सपी फार्म। तो वैसे गाइस इसने अभी तक देखा नहीं होगा, क्योंकि ये पहली बार खेल रहा है, वो भी इस वर्ल्ड में मेरे साथ। तो ये एक्सपी फार्म है, इससे एक्सपी मिलती है और उस एक्सपी से करेंगे हम अपने आर्मर को इंचेंट। जो तूने पहना है ना अभी सर पर, हेलमेट बूट लेगिंग्स, उसको करने वाले हम इंचेंट। इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, समझ गया? तो अब एक काम कर दे। किस लिए मतलब, अरे लगता है ना आर्मर इंचेंट करना पड़ता है पावरफुल बनने के लिए, पावरफुल बनने के लिए। इसके साथ साथ तो मैं भी तोतरा होते जा रहा हूँ पावरफुल बनने के लिए, क्योंकि बाद में हम एंडर ड्रैगन को हराने जाएंगे ना, तब हमें आर्मर की ज़रूरत पड़ेगी और आर्मर इंचेंटेड होना चाहिए, समझ रहा है? आर्मर इंचेंटेड होना चाहिए। चल एक काम कर दे, तू एफ के रे ऊपर जाके, मैं ना सीधा यहाँ से ना जॉम्बी मारता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा भी तेरा भी मतलब अच्छा पता ही था मुझे, तू आकर यही बोलने वाला है मेरा भी कर दो। एक काम कर फिर, अगर तुझे आर्मर इंचेंट करना है ना, तो जा जल्दी से जितने भी वुड कलेक्ट हो सके ना, वुड तोड़ के आ। तेरे पास एक्स तो होगी, जब हम माइन कर रहे थे ना लेवल अप, तब मैंने तुझे 3 या 4 एक्स दी थी, याद है ना? हाँ, तो फिर जा और जल्दी से स्प्रूस के वुड तोड़, जितना हो सके उतना, सबके सब वुड तोड़ के ला। मतलब 15 स्टैक तोड़ के ला जा, फिर तेरा आर्मर इंचेंट होगा। वैसे नहीं होगा भाई तेरा आर्मर इंचेंट। जा रहा है या नहीं? जा जल्दी से, मैं यहाँ पर एफ के खड़े रहता हूँ, एक्सपी कलेक्ट करता हूँ। जा जल्दी से निकल, खड़ा मत रहे यहाँ पर भूत बनकर, टाइपिंग कर रहा है लगता है। क्या कर रहा था क्या पता नहीं। जा भाई कलेक्ट भी करना वुड, बस वहाँ पे जाकर ना खड़े मत रह जाना। देखो मैं बोल ही रहा हूँ भाई, वहाँ पर ना मुझे लगता है घर में जाने वाला था। ओके गया ये। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है भाई आ तो गया है, ये वुड तोड़ेगा, मेरा भी आर्मर इंचेंट हो जाएगा और तो उसका भी। फाइनल गाइस हमारा दोनों का भी आर्मर इंचेंट हो चुका है। और सही में भाई इस बंदे ने मतलब छोटू ने काफ़ी ज़्यादा मदद की है मेरी। मैं बस एक्सपी लेने के लिए खड़ा था और ये जाकर 2 बार 15 और एक एक पहली बार गया था तब 15 स्टैक, और दूसरी बार गया तब 14 स्टैक वुड कलेक्ट कर लाया है। और सच में बताओ तो मेरे आर्मर में प्रोटेक्शन और थॉर्न इसकी वजह से लगी है, और इसके आर्मर में भी पूरा पूरा इंचेंट इसी ने किया है, कि मतलब करके मैंने दिया इसे कुछ कैसा लग रहा हूँ मैं इस आर्मर में, मतलब क्या आर्मर को डिज़ाइन विज़ाइन थोड़ी ना है। अब हम अगर ट्रिम लगाएंगे ना तो अच्छा लगेगा तू। अब तुझे ट्रिम भी पता नहीं होगा, ये आगे जाकर मिलेगा हमें। वैसे तो अच्छा तो दिख रहा है स्टीव से शक्ल का, वैसे भी तो तेरी स्टीव जैसी तो शक्ल है। तेरे को मैं स्किन चेंज करने को बोलता हूँ तो ये हर बार ये स्टीव की स्किन ही लेकर आता है। ये बदलनी नहीं है हमें स्किन, स्टीव ही अच्छा लगता है। दिमाग से भी तो स्टीव ही है ये। देखो 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 कैसे चोर को देखो।
तो मदद तो की है भाई इसने मेरी। मेरे आर्मर में प्रोटेक्शन और थ्रॉन इसकी वजह से लगा है क्योंकि मैं मतलब एक्सपी लेने के लिए बस खड़ा था। तो फाइनल गाइस हमारे दोनों का आर्मर इंचेंट हो चुका है। अब वो कब से उस एक्सपी फार्म पर ही खड़ा है, बंदा तब से इधर आया ही नहीं, वहाँ पर ही खड़ा है, बस एक्सपी लूटे जा रहा है जैसे कोई डायमंड मिल रहा है वहाँ पर, बस वहाँ पे ही खड़ा है। तो गाइज हमारे दोनों का आर्मर इंचेंट हो चुका है। बस आज के लिए इतना ही। जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिसने भी नहीं किया, हम बढ़ रहे 10 के सब्सक्राइबर की तरफ। और बाय बाय, मैं आप लोगों से मिलता हूँ सीधा अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय।